अपने चेयरमैन जस्टिस आर.एस. सोंडी, रिटायर्ड जज दिल्ली हाई कोर्ट, ए.पी.एस. बिंद्रा जी और हरदीप जी से बात की है। उन्होंने मुझे ये ड्यूटी दी है या डायरेक्शन दिया है कि चूँकि बहुत सारी भ्रांतियाँ लेट होने से जो फैल रही हैं, अब ये ज़रूरी है कमेटी के लिए, अगर तैयार है रिपोर्ट तो इसे हम जनहित करें। इस कमेटी के थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जैसा कि आपको सर्वविदित है और आपने उस पर अपने अपने विचार भी दिए हैं अपने प्रिंट मीडिया के थ्रू। तखत पटना में डोनेशन आया कुछ दिन पहले डॉक्टर सामरा के द्वारा, जिसे तखत में रिसीव किया गया, और बाद में कुछ ऐसी बातें आने लगी कि वो जो डोनेशन में चीज़ें आई हैं उसका क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटेंट्स में कुछ डिफरेंस हो सकता है। एक कमेटी प्रधान ने बनाई पहले इंटरनल लोगों के साथ, जिसकी रिपोर्ट 21 जुलाई को तखत साहब को सौंपी गई। उसके बावजूद भी जिसमें महेंद्र पाल सिंह ढिल्लों, रविंदर पाल सिंह, इंद्रजीत सिंह महासचिव, सुखदेव सिंह जी कथावाचक और दलजीत सिंह अधीक्षक थे, उसमें उस रिपोर्ट में कुछ कमियों का जिक्र आया। इससे के बावजूद इन कमियों के चीज़ को देखते हुए और जो वर्ल्ड ओवर इस तख्त के बारे में मर्यादा और डोनेशन को लेकर के जो सोशल मीडिया पर बातें आ रही थी, हमारे पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह हित ने एक उच्च हाई पावर कमेटी बनाई ताकि दूध का दूध और पानी का पानी संगत के सामने, पटना के लोगों के सामने और वर्ल्ड ओवर जो इस गुरु में आस्था रखते हैं, गुरु नानक नाम लेवा लोगों के बीच में जाए। ये कमेटी 18 अगस्त 2022 में बनी, जिसमें जस्टिस आर.एस. सोंडी जी, रिटायर्ड जज दिल्ली हाई कोर्ट के चेयरमैन बनाए गए। चरणजीत सिंह जो प्रेजेंट मेंबर भी हैं और आपके सामने बैठे हैं, हमें कन्वीनर का दायित्व दिया गया। चूँकि हमारा संबंध पटना तखत से भी था और कमेटी को यहाँ से रिपोर्ट देने के बीच एक कड़ी के रूप में कन्वीनर बनाया गया। इसमें आगे ज्ञानी रघुवीर सिंह जी जत्थेदार केसगढ़ साहब रखे गए, ज्ञानी हरदीप सिंह जी हेड ग्रंथी तखत श्री केसगढ़ साहब रखे गए और अजीत सिंह बिंद्रा जी वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी सेल दिल्ली के सदस्य के रूप में रखे गए। हम लोगों ने अपनी पहली मीटिंग 31/8/2022 को की। हाई पावर कमेटी की पहली मीटिंग 31 अगस्त 2022 को हुई। इस मीटिंग में सभी उन पक्षों को शामिल किया गया जो पक्ष डोनेशन से संबंधित थे। हमारा जो टर्म ऑफ रेफरेंस था उसमें बहुत क्लियर था कि कमेटी ये एक रिपोर्ट करे कि जो डोनेशन आया है वो क्वालिटी और क्वांटिटी में और प्योरिटी में और अदरवाइज ठीक है कि नहीं है। इस पर कमेटी ने अपनी जांच शुरू की और एक के बाद एक हमने करीब 11 बैठकें की। हर बैठक के पीछे एक कारण ये बना कि सबसे पहली बैठक जो 31/8 के बाद 12/9 को हुई, उसमें हम लोगों ने डॉक्टर सामरा को उपस्थित किया करने के लिए रिक्वेस्ट किया। वो आए भी, हाजिरी भी उन्होंने भरी। ठीक है, सॉरी, पहली में नहीं आए, वो दूसरे में आए। पहली में गौहर साहब, रंजीत सिंह जी गौहर आए
और डॉक्टर सामरा ने तबीयत खराब होने से अगली डेट हम लोगों से मांगी। दूसरी मीटिंग में डॉक्टर सामरा आए और पहली मीटिंग के बाद एक डायरेक्शन दोनों पक्षों को कमेटी की तरफ से दिया गया कि जब तक आप इस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती है, आप प्रेस या सोशल मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सामरा अगली मीटिंग 6/10 को वो हाजिर हुए। इस मीटिंग में ऑन ओथ उनसे ये पूछा गया कि आपने क्या क्या डोनेशन दिया है। उन्होंने लिस्ट ऑफ डोनेशन ऑन ओथ जो थी अंडर स्टेटमेंट हाई पावर कमेटी को कोर्ट में दी। वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ कलमबद्ध भी हैं और हमारे डिटेल रिपोर्ट में भी हैं। उस रिपोर्ट की कॉपी ऑन रिक्वेस्ट बाद में दी गई गौहर साहब को, आई मीन रंजीत सिंह गौहर, हम पूरा नाम ना बोलें तो भी आप उसे रंजीत सिंह गौहर लें। गौहर साहब को दे करके उनसे पूछा गया कि ये सामरा ने दी है, क्या आपने इसे रिसीव किया है कि नहीं किया है, और आपके हिसाब से आपकी उपस्थिति में ये सारी चीज़ें तखत पटना पर रिसीव हुई या नहीं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और सारी चीज़ों का डिटेल हमें दिया। जैसे हार था, कलगी साहब थी, श्री साहब थी, मुख्यतः 3 चीज़ें उन्होंने दी जो हम लोगों ने डोनेशन के रूप में दी तखत साहब। उसके बाद उनसे उन चीज़ों के बारे में डिटेल पूछा गया कि आपने ये चीज़ें कहाँ बनवाई, उसका प्योरिटी सर्टिफिकेट जहाँ से बनवाई वहाँ से मिला कि नहीं मिला। वो ले करके उन्होंने कलगी और हार के विषय में एक डिटेल मतलब ज्वेलर का सर्टिफिकेट, ज्वेलर का ये रिसीट और कितने पैसे दिए गए और किस तरह से दिए गए, उसकी पेमेंट कैसे हुई बाई चेक और कैसे, वो डिटेल दिया। लेकिन जब बात आई 1.25 किलो जो सोना दिया गया था श्री साहब के लिए, उसके बारे में उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया हम लोगों के पास कि ये श्री साहब, चूँकि पहले मैंने कभी नहीं बनवाया था, मेरे को पता नहीं है, रंजीत सिंह जी गौहर हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि ये चीज़ हम अपने लेवल से बनाएंगे और ये आप पेमेंट हमें दे दीजिए। कालांतर में कुछ दिनों के बाद वो श्री साहब बनी और बन करके 70 लाख रुपया कैश एज पर स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर सामरा उन्होंने रंजीत सिंह गौहर को दिया। रंजीत सिंह गौहर जी ने जब सेकंड स्टेटमेंट जो सामरा का था वो दिया गया गौहर साहब को कि ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आपका क्या कहना है। उसके ऊपर रंजीत सिंह जी गौहर ने जिस पीरियड में 70 लाख दिया गया था, उस पीरियड में उस जगह जहां पंजाब में दिया गया उनके घर पर, उस जगह पर अपने को उपस्थित नहीं होने के प्रमाण पेश किए। प्रमाण में उन्होंने एयर टिकट दी, एयर टिकट के साथ उन्होंने बोर्डिंग पास भी दिए। बोर्डिंग पास के बाद जब और एविडेंस मांगा गया तो उन्होंने टेलीफोन के डिटेल दिए जिसमें ये शो होता रहा था कि वो उस समय उस पीरियड में जब 70 लाख देने की बात कही गई है वो वहाँ न होकर के इंदौर कौन सा ये एक गुरुद्वारा है साहब और बिहार 1-2 दिन, या वो मतलब पंजाब से वो बाहर थे। ये स्टेटमेंट उन्होंने कमेटी को दिया। उसके बाद वो सारे स्टेटमेंट जो दिए गए उसको इकट्ठा करके हम लोगों ने फिर गौहर साहब को दिया कि वो उनका ये कहना है, आप इस पर आपका क्या मंतव्य है, आप कमेटी को बताएं। लास्ट जब मीटिंग हुई उनसे, वो आए मीटिंग में
पिछले 1.5 महीना पहले आकर के उन्होंने कहा कि हम इस कमेटी को नहीं मांगते हैं। इससे पहले डॉक्टर सामरा ने ये कहा, डॉक्टर सामरा ने कमेटी को राइटिंग में दिया कि मैं इस कमेटी को मानता नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। रिगार्डिंग 70 लाख उन्होंने कहा हमारा अकाउंट नहीं है, हम कोई इनकम टैक्स नहीं देते हैं और हम कोई प्रूफ नहीं दे सकते हैं कि ये पैसा हमने दिया या नहीं दिया। इनके बाद उन्होंने इस दरमियान करीब 3 बार कमेटी से टाइम लिया कि हम आज आ रहे हैं, अगली तबीयत खराब है, हम 10 दिनों का। तो टाइम जो लगा हम लोगों को कमेटी को देने में, ज़्यादा टाइम हमारा गुजरा। जो पार्टीज कंसर्न थी उन्होंने हमसे बार बार 5 बार टाइम लिया गया कि हम अगली, आज हमारी तबीयत खराब है, आज हम बीमार हैं, आज कुछ है या वो है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने आगे रख के टाइम लिया। और अंत में लास्ट में उन्होंने आकर के कमेटी को एक स्टेटमेंट दिया ऑन ओथ उन्होंने कहा, राइटिंग में दिया कि मैं इस कमेटी को अकाल तख्त के उस फैसले से ऊपर नहीं मानता हूं जो पटना के 5 प्यारों ने दिया है, और मुझे अब इसका पार्ट एंड पार्सल नहीं बनना। कमेटी के सामने ये सवाल आया कि इन्होंने ये जो धार्मिक मामला इस स्टेज में आके उठाया है, हमारा टर्म ऑफ रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ उस डोनेशन की जांच करना है जो डोनेशन तखत साहब में दिया गया वो सही है या नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने तखत से एक क्वेश्चन किया, एक लेटर दिया कि आखिर तखत जब डोनेशन रिसीव करता है तो क्या मेथड अपनाता है, कोई प्रोसीडियर होगा, कोई तरीका होगा जिससे को ले करके आप डोनेशन रिसीव करते हैं। वो डोनेशन रिसीव करने का लेटर हमें डिटेल यहाँ से जनरल सेक्रेटरी ने भेजा, जिसमें उन्होंने ये डिटेल कहा कि जब भी कोई कैश आता है तो हम ऐसे लेते हैं, जब ये ईमेल से आता है या पेटीएम से आता है ऐसे लेते हैं, जब डोनेशन गोल्ड एंड ज्वेलरी के रूप में आता है तो सबसे पहले उस गोल्ड एंड ज्वेलरी को रिसीव करने के बाद यहाँ के अधीक्षक उसे सामने ऑथोराइज दुकान में जाते हैं और जा करके उसका सर्टिफिकेट लेते हैं। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद वो उसको रसीद दी जाती है और देने के बाद ये स्थितियाँ हमारा प्रोसीजर। कमेटी ने उसमें ऑब्जर्व किया कि एक बहुत बड़ा कमी रह गई है। अगर प्रबंधक कमेटी या ऑफिस या यहाँ के अधीक्षक उसी मिनट जब ये डोनेशन दिया गया था उस समय अगर उसकी जांच करा लेते तो ये जहाँ 1.25 किलो सोना नहीं था जिसके लिए 70 लाख रुपया दिया गया, उसको लेकर के ये विवाद नहीं उठता। इसलिए कमेटी ने अपने रिपोर्ट में पहला ऑब्जेक्शन प्रबंधक कमेटी पर डाला है कि इन्होंने अपने प्रोसीडियर को बाईपास किया और बाईपास करने के कारण पूरे वर्ल्ड में यहाँ की मर्यादा और यहाँ के रहत को लेकर के, रिसीविंग को लेकर के एक विवाद उठा। दूसरा, वहाँ से अब हम कमेटी आगे बढ़ी तो ये देखा गया कि ये डोनेशन किसने रिसीव किया, उसकी सत्यता जानने के लिए कमेटी ने भाई दिलीप सिंह जी और भाई बलदेव सिंह जी जो उस समय हेड ग्रंथी थे, आज वो कार्यकारी जत्थेदार है यहाँ के, उनको नोटिस दिया गया कि आप भी आकर के कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दीजिए कि आपने रिसीव किया कि नहीं किया। भाई दिलीप सिंह जी ने अपना स्टेटमेंट वहाँ जाके दिया और उसमें 3-4 जो डोनेशन दिए गए, एक में उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई, लेकिन कहीं पर जत्थेदार जहीं पर गौहर साहब की उपस्थिति उस फोटोग्राफ में नहीं मिली। उससे आगे बढ़े तो बलदेव सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम किसी भी कारण से, हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, हम हार्ट के पेशेंट हैं,
हार्ट के डॉक्टर का हमें सर्टिफिकेट दिया गया और करीब करीब 10-12 पेज का उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख के दिया। कमेटी ने उस स्टेटमेंट को कॉग्निजेंस लेने से इनकार इसलिए किया कि वो ऑन ओथ नहीं था। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि चूंकि ये ऑन ओथ नहीं है, इसलिए पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द हाई पावर कमेटी इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन वो हमारे रिपोर्ट का पार्ट अभी तक है, लेकिन उसका कॉग्निजेंस हमारी कमेटी ने, हाई पावर ने नहीं लिया। अब मैं चाहूँगा इनके हुए उनके सिग्नेचर हैं और मीटिंग के बाद कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया, ये सारा मिला करके करीब करीब 148 पेज का एक स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिसे जो चाहे वो ऑन रिक्वेस्ट हमसे ले सकता है, I mean हमारे प्रधान से ले सकता है। करीब करीब कमेटी ने जब फाइनल ऑर्डर किया, उस ऑर्डर की कॉपी हम आपको भी देंगे। यह करीब करीब 12 पेज की है। इसमें ब्रीफ हम लोगों ने सब कुछ लिखा है, कब कमेटी बनी, कितनी मीटिंग